गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते। तो इसलिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 7 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आपदा चेतावनी उपकरण नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया डिजास्टर वार्निंग डिवाइस, जिसका नाम रखा गया है नीतीश। यहाँ के सीएम गवर्नमेंट के द्वारा ही इनका नाम रखा गया नीतीश, जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक डिवाइस है, जो डिजास्टर को वार्निंग, डिजास्टर के समय, आपदा के दौरान चेतावनी उपकरण के द्वारा ये बताया जाएगा कि यहाँ पे अब खतरा आने की संभावना है, तो उससे लोग पहले ही निवारण कर लेंगे। तो ये डिवाइस पहली बार बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश, जिसका मतलब होता है, नीतीश का मतलब होता है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स डिवाइस लॉन्च किया है, जो एक इनोवेटिव लॉकेट पेंडेंट इनकम टेक्नोलॉजी है, जो एक इनोवेटिव लॉकेट है पेंडेंट किसानों और जनता का समय पर अलर्ट प्रदान करने वाली एक आई तकनीकी बनाई गई है। यह नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया, और यह उपकरण बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से संबद्ध है, जो वास्तविक समय और सटीक मौसम संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करता है। इसी के साथ आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटा पहले नीतीश डिवाइस अपने उपभोक्ताओं को अलर्ट देगा, और यह पेंडेटर शरीर की गर्मी से चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है, जो वार्न करेगा आने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, डिजास्टर से होने वाली समस्याएं को निवारण करने के लिए नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देश का पहला तांबा महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना में बनाया गया बापू का टावर, जो कहाँ पे लोकेटेड है? पटना में ही लोकेटेड है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये बापू टावर हमारे महात्मा गांधी को समर्पित एक बापू टावर, जो पहली बार देश का पहला तांबा से निर्मित ये महात्मा गांधी का समर्पित बापू टावर पटना में बनाया गया। जानते हैं पॉइंट्स के बारे में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा तांबा के टावर बिहार के पटना में बनकर तैयार हो गया। इसके लिए भवन निर्माण विभाग और निर्माण एजेंसी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। बापू टावर पटना के गर्दनी भाग में स्थित है, ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। और इस टावर की ऊंचाई 120 फीट रखी गई। यह 6 मंजिला टावर है। बापू टावर में पर्यटकों को परिसर के अंदर 50 चार पहिया और 150 दो पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि जो बापू टावर बनाया गया है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित करने के लिए, तो ये टावर बिहार के पटना में बनाए गए हैं, जो कहाँ पे है? गर्दनी बाग में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन दोनों के मिलाकर इन्हें हाल ही में इस वर्ष ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है एज अ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के क्षेत्र में। जो फ्यूजन बैंड क्या नाम है उनका? तो शक्ति नाम है। चलिए जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने 5 फरवरी 2024 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में क्रिप्टोकॉम एरिना में आयोजित 66वें ग्रैमी में एल्बम दिस मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता। इसी के साथ फ्यूजन बैंड शक्ति में गायक शंकर महादेवन, उस्ताद जाकिर हुसैन, जॉन मैक्लाघलिन, परक्यूसिनिस्ट वी सेल्वेगेंस और वायलिन वादक गणेश राजा गोपालन जी भी इसमें शामिल थे। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडियन म्यूजिकल शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के द्वारा एक फ्यूजन बैंड शक्ति को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो कौन सा ग्रैमी अवार्ड था? तो 67th ग्रैमी अवार्ड था, जो कहाँ पे आयोजित हो रही थी? तो यूएसए के लॉस एंजिला में ये आयोजित हो रही थी। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीयों को विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर है मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को मिला है अकॉर्डिंग टू सेकंड पोजीशन। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी को सेकंड रैंक मिली है एज अ ग्लोबली के रूप में। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को शीर्ष भारतीय और दुनिया में दूसरा स्थान दिया गया, जबकि चीनी कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआ तेंग मा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसी के साथ अंबानी ने वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सत्या नडेला, टेस्ला के एलन मस्क और गूगल के सुंदर पिचाई जैसे प्रमुख हस्तियों को पीछे छोड़ दिया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे इंडियन के उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी को सेकंड पोजीशन मिला है अकॉर्डिंग टू ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो राइट आंसर है गोवा। गोवा में करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट इंडियन एनर्जी वीक का। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी 2024 को गोवा में दूसरे भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किए, जो 9 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ऊर्जा सप्ताह भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र सर्व चैनल ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन होगा, जो पहला संस्करण फरवरी 2023 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसी के साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का एक महत्वपूर्ण फोकस को रखा गया था। इसी के साथ इसमें बहुत सारे देशों के लगभग 17 ऊर्जा मंत्रियों ने 35,000 से अधिक उपस्थित लोगों को और 900 से अधिक प्रदर्शकों को भाग लेने की उम्मीद को दर्शाई गई। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया सेकंड इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पे? तो गोवा पे, जो 6 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जो लगभग 9 फरवरी 2024 तक इसको आयोजन किया जाएगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में रखा गया फाउंडेशन स्टोन ऑफ कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2024 को असम में महत्वाकांक्षी 498 करोड़ रुपए की कामाख्या कॉरिडोर परियोजना के साथ साथ 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का आधारशिला रखी। इसी के साथ पीएम ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना को लॉन्च किए हैं। उसी के तहत कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर परियोजना के पूरा होने के बाद शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर मंदिर पूरे उत्तर पूर्व में पर्यटन का प्रवेश द्वार बन जाएगा। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 फरवरी 2024 को आधारशिला रखा गया है किस चीज के लिए? तो कामाख्या कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए, जो कहाँ पे बिलोंग करता है? तो असम में। इसकी कुल लागत 498 करोड़ बताई जा रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आयोजित किया गया एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो 2024 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन 2 से 4 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में किया गया और 7 साल के अंतराल के बाद यह आयोजन 2023 में शुरू हुआ था और एआईएफएफ के द्वारा संचालन मराठवाड़ा कला, संस्कृति और फिल्म फाउंडेशन द्वारा किया जाता है और इसे नाथ ग्रुप, एमजीएम विश्वविद्यालय और यशवंतराय चौहान केंद्र, मुंबई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ यह अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य आम जनता का फिल्म कला की जटिलताओं से अवगत कराना और समाज में फिल्म प्रशंसा की संस्कृति को बढ़ावा देना भी है। इस वर्ष महोत्सव के लिए पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। 2 से 4 फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया गया, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में इसका आयोजन हुआ। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में डिजिटल कॉमर्स के लिए
ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो बना है फर्स्ट मेट्रो जो कि इंक्लूड किया है अपने साथ साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। वो अपने साथ शामिल किया गया है ओपन नेटवर्क को। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। चेन्नई मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। इसी के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने शहर में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकटिंग सेवाएं को भी शुरू की गई। एक विज्ञप्ति के अनुसार चेन्नई के बाद कोची मेट्रो, कानपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो और अन्य मेट्रो सेवाओं के नेटवर्क में शामिल होने की संभावनाएं हैं, जिससे लाखों यात्रियों के लिए शहरी प्रागमन अधिक सुलभ और कुशल हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि चेन्नई मेट्रो हाल ही में पहला मेट्रो बना है पूरे इंडिया में जो अवेलेबल करता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 6 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत का यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बाहड़ी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड का नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 मरीन इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स के द्वारा समझौता किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश भूटान बना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहां पर 27,000 करोड़ का तालबीड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा स्टेट में इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 हर वर्ष 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया मिल्खा सिंह को। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम जूट मिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? अधिकतम जूट मिलें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।